कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये पूरा गाइडेंस होने वाला है नोट्स। तो फंक्शन क्या है हमारे सर्कुलेशन के, तो वो जो बॉडी की नीड्स होती हैं, बॉडी टिश्यू की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्ट कराता है न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है टिश्यूज से। कौन? जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है। इट मेंटेन्स एन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इन ऑल टिश्यू फ्लूइड्स। अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कुलेशन अगर देखें तो ये होता है हमारा हार्ट। सर्कुलेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये सभी टिश्यूज को सप्लाई करता है एक्सेप्ट लंग्स। इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को ग्रेटर सर्कुलेशन या फिर पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स को ब्लड जाता है। जो हमारा राइट साइड का हार्ट होता है वो पंप करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और जो हमारा लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है इसमें 84% ब्लड होता है टोटल का 84%, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन उसमें होता है 9%, और 7% जो ब्लड होता है वो होता है हार्ट को। तो 7% हार्ट में, 9% पल्मोनरी सर्कुलेशन में, एंड 84% होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से अपर बॉडी का ब्लड आता है किसमें? राइट एट्रियम में आएगा। इंफीरियर वेना कावा का लोअर बॉडी पार्ट से आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू चला जाता है लंग्स को। पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी हमारी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन, जो ब्लड एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा किसमें? लंग्स में। उसके बाद यहाँ पे CO2 निकल जाएगी और ऑक्सीजन आ जाएगी ब्लड में, तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन लेके आएंगी ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन है हमारी बॉडी में जो कि क्वेरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पंप कर देंगे आयोटा में ब्लड को। ब्लड आ गया है आयोटा में, आयोटा से आर्टरी से आर्टीरियोल से कैपिलरीज में चला जाएगा। यहाँ पे टिश्यूज यूज करेंगे इसको, ऑक्सीजन को, और जो CO2 डाल देंगे वेन्यूल्स में। तो वेन्यूल से वेन से वापस हार्ट में आ जाएगा। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में आर्टरीज हैं। आर्टरीज क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ब्लड अंडर हाई प्रेशर टू टिश्यू। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, वैस्कुलर वॉल। हाई वेलोसिटी फ्लो होता है क्योंकि आर्टरीज में डायरेक्ट जो पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, और उनकी वॉल थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है आर्टरीज की। आर्टरीज के बाद आर्टीरियोल्स। जो आर्टीरियोल्स होते हैं वो लास्ट स्मॉल ब्रांचेस हैं आर्टीरियल सिस्टम की। इट एक्ट एज ए कंट्रोल कंड्यूट। कंड्यूट का मतलब चैनल होता है। ब्लड को रिलीज कराते हैं किससे? आर्टरीज से लेंगे और कैपिलरीज में डाल देंगे। कौन? आर्टीरियोल। आर्टीरियोल्स हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल। तो जब इनमें मसल हैं, आर्टीरियोल्स में मसल्स होती हैं, तो इससे वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जब भी अगर टिश्यूज़ को ब्लड नहीं चाहिए तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी टिश्यूज को। तो आर्टीरियोल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड, न्यूट्रिएंट, इलेक्ट्रोलाइट, हार्मोन्स एंड अदर थिंग्स बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो कैपिलरीज की वॉल थिन होती है और उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसीलिए होता है कि ताकि एक्सचेंज ईजिली हो सके। कैपिलरीज का जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैपिलरीज में पोर्स भी होते हैं। कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज वेसल्स बोलते हैं कैपिलरीज को। उसके बाद आती है वेन्यूल्स। अब कैपिलरीज में एक्सचेंज हो गया, वेन्यूल्स ब्लड कलेक्ट कहाँ से करेंगे? कैपिलरी से, और डाल देंगे वेन्स में। वेन्स आर द कंड्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेन्यूल्स टू हार्ट। हार्ट को जो ब्लड लेके जा रहा है वो वेन्स है। इट आर द मेजर रिजर्वोयर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड। जो भी हमारा मैक्सिमम ब्लड होता है वो वेन्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ये स्टोरेज का काम कर रहे हैं, तो इनको कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं वेन्स को। वेन्स के अंदर प्रेशर लो होता है और इनकी वॉल थिन होती है। वेन्स आर मस्कुलर इनफ टू कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड। वेन्स सर्व एज ए कंट्रोलेबल रिजर्वोयर फॉर एक्स्ट्रा ब्लड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेशन। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उसमें 84% ब्लड वॉल्यूम होता है, और हार्ट एंड लंग्स दोनों को मिला के बचा हुआ 16%। हार्ट में 7%, लंग्स में 9%। तो सिस्टमिक में 84 और हार्ट एंड लंग्स में मिला के 16। हार्ट में 7, हम 7 हैं, तो हार्ट में 7 और लंग्स में 9।
जो 84% सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड है वो 64% वेन्स में होता है। अभी वेन्स को तो कैपेसिटेंस वेसल्स इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि इनमें मैक्सिमम ब्लड होता है। उसके बाद आर्टरीज में 13% और सिस्टमिक आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज में ओनली 7%। ये काफ़ी वो बात है कि कैपिलरीज का एरिया सबसे ज़्यादा होता है लेकिन उसमें ब्लड सबसे कम होता है क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन होता रहता है, ब्लड रुकता ही नहीं है कैपिलरीज में। तो इसीलिए सिस्टमिक आर्टरीज एंड कैपिलरीज में 7%, सबसे ज़्यादा वेन्स में होता है 64% ब्लड। इसीलिए वेन्स को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस वेसल्स। क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। तो अभी मैंने बताया थी वेलोसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अब वेसल्स देखें तो सबसे पहले आयोटा, हार्ट से निकल रहा है आयोटा। आयोटा के बाद स्मॉल आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, स्मॉल वेन एंड वेना कावा। तो जो हमारा आयोटा होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे कम होता है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब एरिया कम है तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। आयोटा में 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होती है ब्लड की। स्मॉल आर्टीरियोल्स 20, आर्टीरियोल्स 40। कैपिलरीज का एरिया सबसे ज़्यादा होता है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया सबसे ज़्यादा है कैपिलरीज का, तो उनमें वेलोसिटी सबसे कम होगी 0.3 mm पर सेकेंड। जो वेन्स होते हैं उनका एरिया 4 टाइम्स लार्जर होता है। किससे? आर्टरीज से। आर्टरीज का देखो 20 है और वेन्स का 80 है। तो जब एरिया 4 टाइम्स है ना तो इनमें वेलोसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी वेलोसिटी। किसमें? वेन्स में। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के अंदर ही 5 लीटर ब्लड फ्लो होता है क्योंकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो जाता है वही पल्मोनरी में जाता है। परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम सिस्टमिक में 84% है और पल्मोनरी में जो है वो 9% है। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर देखें तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में प्रेशर होता है वो 25/8 ही होता है। ऑक्सीजन सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100 mmHg एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में 40। 3 प्रिंसिपल्स होते हैं सर्कुलेटरी फंक्शंस के लिए। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शंस। फर्स्ट तो यह है कि जो ब्लड है, ब्लड फ्लो टू मोस्ट टिश्यू इज कंट्रोल अकॉर्डिंग टू टिश्यू नीड्स। अगर टिश्यू को ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उनको ज़्यादा ब्लड मिलेगा। टिश्यू एक्टिव होंगे तो उनकी सप्लाई बढ़ेगी न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इससे ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। जो टिश्यू को ब्लड फ्लो बढ़ता है वो 20 to 30 टाइम्स बढ़ता है, लेकिन जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो मैक्सिमम 4 to 7 टाइम्स ही इंक्रीज हो सकता है। तो इसको एक तरीका है कि जिससे कि ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी को एक साथ ब्लड बढ़ जाएगा, जिस टिश्यू को ज़रूरत होगी उसी का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। माइक्रोवेसल्स होते हैं हर टिश्यू में अपने अपने, जो कि क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं CO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको लेवल को मेजर करती है। तो वो कंट्रोल करके रखते हैं लोकल ब्लड फ्लो। ये लोकल ब्लड फ्लो माइक्रोवेसल्स कंट्रोल कर रहे हैं। और नर्वस कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन एंड हॉर्मोन्स। नर्वस कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन एंड हॉर्मोन्स प्रोवाइड एडिशनल हेल्प इन कंट्रोलिंग टिश्यू ब्लड फ्लो। तो फर्स्ट क्या था कि ब्लड फ्लो टू मोस्ट टिश्यू इज कंट्रोल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। सेकेंड है कार्डियक आउटपुट इज द सम ऑफ ऑल लोकल टिश्यू फ्लो। थर्ड ही आर्टीरियल प्रेशर रेगुलेशन इज जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर लोकल ब्लड फ्लो और कंट्रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट कंट्रोल। तो जो आर्टीरियल प्रेशर का रेगुलेशन हो वो इंडिपेंडेंट होता है लोकल ब्लड फ्लो से और कार्डियक आउटपुट से। मान लीजिए अगर प्रेशर 100 mmHg से कम हो गया तो नर्वस रिफ्लेक्सेस एक्टिव हो जाएंगी और वो प्रेशर को वापस नॉर्मली ले आएंगे। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो हार्ट की फोर्स की पंपिंग बढ़ा दी जाती है, इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग, तो जिससे पंप ज़्यादा करेगा हार्ट और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज वीनस रिजर्वोयर, जो लार्ज वेन्स हैं जिनमें कि ब्लड स्टोर हो रखा है तो उनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और उससे प्रेशर बढ़ जाएगा। थर्ड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टीरियोल्स। जब आर्टीरियोल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है जो हमारे आर्टरीज में ब्लड बढ़ जाता है और उससे आर्टीरियल प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ टाइम के बाद में किडनीज का रोल आता है। किडनी क्या रिलीज करती हैं? प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन एंजियोटेंसिन, जो कि क्या कराता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी में। तो जो सोडियम जहाँ जहाँ पानी वहाँ सोडियम के साथ पानी भी जाएगा और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा अपना। इट रेगुलेट्स ब्लड वॉल्यूम एंड सीक्रेट्स प्रेशर कंट्रोलिंग हार्मोन। तो ये था फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। थैंक यू।